Okay. Hello. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. कैसे हो तब? Hmm. अच्छे हैं? कितने? Yes, कितने ma'am. अच्छे हो? कहाँ गया चैट? अर्पित, हेलो, गुड इवनिंग. अर्पित. अर्पित यार पहली गुड बार आ रहे हो? इवनिंग मैम. हेलो, अर्पित. अर्पित किसने बोला? गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. बेटा आपका नाम क्या है? मैम कुमकुम. ओह, कितना अच्छा नाम है. कुमकुम. काजल, हेलो, गुड इवनिंग. खुशी, गुड इवनिंग. अनु, गुड इवनिंग. स्वास्तिक, गुड इवनिंग. अनु, गुड इवनिंग. हाँ, अनु देवी 2 बार. अच्छा, 8 को हटा के डॉट डाल दिया. भूमिका कहाँ गई? भूमिका गुड इवनिंग. अनुष्का गुड इवनिंग. दीक्षा गुड इवनिंग. पल्लवी गुड इवनिंग. मैम कल मेरा बायो का एग्जाम है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो प्लीज. कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं बेटा, आप बता दो प्लीज, मैं बता दूंगी फिर. और आप मेरे को कांटेक्ट करना क्लास के बाद. अच्छा, टॉपिक्स चैप्टर्स बता देना मुझे कौन कौन से हैं, फिर मैं गुड बता इवनिंग दूंगी. मैम. गुड इवनिंग तन्वी. गुड इवनिंग. गुड Good इवनिंग. evening, ma'am. गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम. आरुषि. Next we have who? Ankita. Good evening. Rinki. Good evening. Karishma. Good evening. Shia. Good evening. Prakriti. Good evening. Natasha. Good evening. Okay, ma'am. हाँ जी. गुड इवनिंग मैम. मैम मेरा आज एग्जाम था केमिस्ट्री. आज एक केमिस्ट्री का एग्जाम था. कैसा हुआ मैम? मैम ओह बड़ा था. नाइस. अच्छा लगा सुन के. क्या बात है, फुल सिलेबस था? यस मैम. ओके, दैट्स ग्रेट. ठीक है मैम, मेरा भी कल बायो का एग्जाम है. कृपया करके मुझे संपर्क करें आपके 11 बजे की क्लास के बाद. मैं आपको जरूर तंग करके बताऊंगी कि क्या है. ठीक है. जिसका एग्जाम है कल बायो का, हाँ तुम्हें एक दिन पहले याद आता है कि तुम्हें पढ़ना है मेरे प्यारे मैम मेरा 4 को है. 4 को है? यस मैम. चलो कोई नहीं. जिसका एग्जाम आ रहा है, मतलब मैम मैम हमें कल बताएंगे डेट शीट. अच्छा पे कल बताएंगे डेट शीट. ओके मैम, हमारा 3 को है. ओके ठीक है. चलो, जिसका जो भी एग्जाम होगा बता देना. कोई डाउट आ रहा है मेरे को, बस 2 बच्चों ने पूछा कि मैम ये डाउट्स हैं. बस अगर किसी और को डाउट है तो बोल देना, बता देना. मैम मेरा भी है बायो का कल. ऑल द बेस्ट, डू वेल. क्वेश्चंस अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना. मैम मेरा 7 को है बायोलॉजी. मैम हमारे एग्जाम्स हो गए. क्या बात है, जिसके एग्जाम हो गए मस्त अपना न्यू ईयर बनाओ. ठीक है मैम, जिसका 7 को है. मैम मेरा 31 को है बायो का. अच्छा ठीक है. मतलब वो कह रहे हैं कि न्यू ईयर से पहले पहले, साल खत्म होने से पहले पहले तुम्हारा मतलब क्या बोलते हैं, पेपर खत्म हो जाना चाहिए. पल्लवी आपके फिर तो और एग्जाम्स होंगे. मैम हमारा तो न्यू ईयर से अगले दिन फिजिक्स का एग्जाम है. संडे है उस दिन? मंडे को न्यू ईयर से अगले दिन. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. बस फिर करो मजे, पेपर दो अपने. बड़े. और मैम हमारा 31 को लास्ट है. चलो तुम तो मजे करोगे स्वस्तिक, तुम्हारा तो मस्त न्यू ईयर जाएगा. हाँ हाँ समझ आ गया मुझे, एग्जाम है और क्या, लास्ट होगा यार. मेरा भी मैम 31 को. मैम मेरा कल टेस्ट है. अच्छा अनुष्का, मतलब क्या मेरा भी? मैम मेरा भी मैम लास्ट एग्जाम. लास्ट है 31 को. वही ना, वो चाहते कि तुम अपना न्यू ईयर अच्छे शुरुआत के साथ करो. अब जिसका कंटिन्यू हो रहा है तो वो मैम तुम्हारे स्कूल वाले कहना चाहते हैं कि यार तुम तो पढ़ते ही रहो बस, है ना. मैं मेरा न्यू ईयर ही खराब हो गया. क्यों खराब क्यों हो गया? संडे है वैसे भी उस दिन, हेल्थ केयर और इंग्लिश का. मैम दिन तो फिजिक्स का एग्जाम है ना. ओह अच्छा, कोई बात नहीं. खराब क्यों हो गया फिर? नया साल, मैम नया साल, नई उम्मीदें, है ना. नई क्या बोलते हैं, नए रेजोल्यूशंस. तो आपने क्या रेजोल्यूशन सोचा है कुछ कि हम बस गिन के, अब कितना, आज तो हो ही गया 11 बजे तो बैठना ही आपने. 1 घंटा निकल जाता है ऐसे, है ना, इधर उधर देखते. मैं तो ये भी नहीं बोल सकती कि तुम मच्छर देख सकते हो. मेरे यहाँ पे मच्छर है, वहां नहीं है मच्छर. बेचारे मच्छर मर जाएंगे, है ना. हमारे तो अभी लगे भी नहीं है, एग्जाम न्यू ईयर के बाद ही होंगे. यार मुझे अच्छा लग रहा है तुम आज बात कर रहे हो. कल तुम्हें क्या हो गया था सबको? मैम हमारे मार्च में होंगे. अच्छा बढ़िया है, ठीक है.
चाहिए। हमारे तो अभी लगे भी नहीं है एग्जाम, न्यू ईयर के बाद ही। हाँ बढ़िया है ना, फिर तो तुम मजे करो तब तक, जब तक एग्जाम नहीं हो रहे। चलो ठीक है, कल की क्लास से किसी को डाउट है तो मुझे बताओ। मैम ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया या कुछ भी। एक सेकेंड, हाँ बताओ मुझे तब तक। यस मैम, न्यू ईयर तो अच्छा जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, न्यू ईयर तो अच्छा ही जाएगा। तो तुमने कोई रेजोल्यूशन नहीं सोचे अपने? मैम कुछ भी करके फिजिक्स के एग्जाम में पास होना है। अच्छा, और जो पूरा भी फाइनल एग्जाम आना है मार्च को, वो? मैम पहले ये वाला कर लेते हैं ना। अच्छा ठीक है, ओके। चलो वो बाकी, मैम सेंट्रोसोमो सेंट्रियोल का एक बार समझा देना। अच्छा ठीक है, बता देती हूँ। वो तो बताना ही है मैंने, वो तो बताना ही है ऑब्वियसली, क्योंकि हम आज उसको जूम करके पढ़ने वाले हैं, इसीलिए। और बस बाकी सब कुछ क्लियर है। ठीक है, फिर देख लेते हैं किसका कितना क्लियर है। मैम हमें तो फर्स्ट जान को यहाँ फेमस टेम्पल है वहां जाएंगे, या वहां जाएंगे? जी आर क्या होता है यार? अच्छा जाएंगे, ओके ओके ठीक है। कहाँ रहते हो आप, शिमला? नहीं आप हमीरपुर रहते हो है ना? प्लास्टिक, नो, शिमला। मैं बिलासपुर। बिलासपुर, बिलासपुर में। अच्छा अमनदीप बोल रहा है स्वास्थ्य की जगह। ठीक है चलो बढ़िया। ये दोस्ती कायम रहे, खुदा आपको क्या दे, दोस्ती बनाए रखे। दोस्त हो सच में तुम, अच्छे वाले दोस्त। यस मैम। थैंक यू, वेलकम। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट देन। मैम हमारे यहाँ भी फेमस टेम्पल, अब आप आना। हाँ वैसे मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। चलो छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं पहले। धर्मशाला से कोई है? मैम कल वाला रिपीट करना। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा करूंगी मैम। माइक्रोट्यूबुलर माइक्रोफिलामेंट टॉपिक्स फिर से बता दो। ओए तुम्हें इतने डाउट होते तुम जल्दी आया करो। पूरा एक चैप्टर में कैसे पढ़ाऊंगी? पूरा लेक्चर ऐसे निकल जाएगा। मैं पूछ रही थी धर्मशाला से कौन कौन है। गुड इवनिंग अपूर्वा, बड़ी जल्दी आ गए आप। करिश्मा, बस एक बच्चा? ठीक है, करिश्मा बहुत जल्द मिलेंगे। पल्लवी बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है चलो, ओके। मैम मेरे पापा जी हैं वहां। ठीक है, मैं आपके पापा से मिल लूंगी। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। मैम यहाँ भी आना। बिलासपुर, सॉरी ना दीक्षा, दीक्षा कहाँ से? मैम धर्मशाला से थोड़ा आगे कोटला वहां पे। कोटला? यस नहीं मैम। सुना, मैंने नहीं सुना कभी, देखूंगी। ठीक है। मैम नूरपुर साइड। कौन सा? नूरपुर साइड। नूरपुर? यार वो भी इतना नहीं सुना। नहीं। धर्मशाला में क्लाउडगंज के आसपास है। नो मैम। धर्मशाला से 35 किलोमीटर। मैम धर्मशाला से कोई 35 किलोमीटर आगे है। आपके पापा बता रहे। अच्छा ठीक है, आप अगर स्वागत करेंगे तो आपके घर जरूर आएंगे। यस मैम। ठीक है चलो, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। नमस्ते अंकल। चलो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। किसको क्या डाउट था? अच्छा अब तो मैं सबके घर आती हूँ एक एक करके। मैम हमारी साइड भी आना। अभी तो मेरा सिर्फ धर्मशाला ही बन रहा है, चंबा भी आ जाना, वाह नाइस। एक मिनट रुक जाओ, जिसके डाउट है वो देख लो। मैम माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट, ट्यूब्यूल एंड फिलामेंट, ठीक है। अनुष्का कहाँ पे था, आपको समझ नहीं आया बेटा माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट में से? मैम एक बार वो स्टार्टिंग से बता दो वो वाला। क्यों, कल कहाँ थे क्लास में? हाँ मैम मैम स्टार्टिंग वो से बता दो। है? मैम स्टार्टिंग से बता। वो तो मैं बता दूंगी, कहाँ थे बीच में माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट जब मैं करा रही थी? मैम कल क्लास में लगवाई थी। शाबाश, और जिसने क्लास लगाई है वो? और मैम मेरा सिग्नल, मैम आवाज आपकी कट कट के आ रही थी। मेरी आवाज कट के आ रही थी? इतना मैंने, मैं दिखाऊंगी ना यहाँ पे, इतना बड़ा वो मॉडम लगवाया है मैंने, अच्छा खासा।
और तुम कह रहे हो कि स्पीड नहीं है, 100 kbps है हो, इससे ज्यादा बेचारा क्या देगा। 100 बहुत ज्यादा होता है। हाँ गया। चलो ठीक है, फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, कि कल मैंने क्या करवाया था। कल हमने बहुत कुछ किया, उसमें से हम थोड़ा कुछ करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। के बाद हमने जो स्टार्ट किया था वो तो राइबोसोम्स, वो तो पता ही है आपको, दैट इज 70s एंड 80s, है ना। इसके सब यूनिट्स पढ़े हमने, 50 एंड 30 में डिवाइडेड है। फिर मैंने आगे भी बताया कि ये कैसे डिवाइडेड है, राइट, 60 एंड 40s। ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये पढ़ लेना एक बार, मैंने नोट्स भेज दिए हैं। फिर मैंने बताए थे प्रोटीन जो है आपके, कुछ होते हैं नॉन सेक्रेटरी और कुछ होते हैं सेक्रेटरी। जो सेक्रेट करते हैं प्रोटीन्स को बेटा, उसको कहते हैं हम राइबोसोम्स। ठीक है, और जो अपना नॉन सेक्रेटरी जो है बेटा, ये क्या करते हैं साइटोप्लाज्म में, जो इसमें क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करता है। जनरली यहाँ पे प्रोटीन सेक्रेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, याद रखना, protein factory. Who is the protein factory? Ribosomes are the protein factory. ठीक है, चलो फिर हमने बताया था साइटोस्केलेटन बेटा, इसके अंदर हमने बताया था कि ये फ्रेमवर्क की तरह से इसके फ्रेम्स ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये फ्रेमवर्क आप देख सकते हो। ओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ बहुत दूर बन गया, ये तो कहाँ गया। ठीक है, आवाज आ रही है ना सबको। यस मैम। हाँ, तो इस वजह से क्या हुआ कि ये मतलब कौन है ये, यानी ये जुड़ा किसके साथ है आपका जो, सॉरी ये साइटोस्केलेटन, सॉरी वेट वेट वेट, साइटोस्केलेटन इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ सेल वेयर साइटोस्केलेटन मींस, कौन बताएगा मुझे क्या होता है। बोलो जल्दी, इतना टाइम नहीं है। तनप्रीत, तन्वी, तन्वी बताओ। गाइस आप लोग टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, कल ही पढ़ाया है, याद नहीं है। मैम ये मैकेनिकली सपोर्ट करता है। बेटा साइटोस्केलेटन क्या होता है। वेरी बैड यार, आप लोग पढ़ते नहीं है ना। जो साइटोस्केलेटन हेल्प करता है आपके, आरुषि, आरुषि बताओ। किसी का आवाज नहीं। motility, maintenance of and shape of cell. ओके ठीक है, एक मिनट के लिए इसको रोक देते हैं। साइटोस्केलेटन जो है इसको ये बनाता है स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ पे लिखा भी तो हुआ है, सामने ही लिखा है आपके, उसी का आंसर नहीं दे रहे हो। फंक्शन नहीं पूछा मैंने, साइटोस्केलेटन है क्या, फ्रेमवर्क्स को करता है। उसके अंदर 3 टाइप के आगे प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक है माइक्रोटिब्यूल। अब माइक्रोटिब्यूल करता क्या है यार, ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर स्पिंडल फाइबर और सेंट्रोजोम होते हैं। स्पिंडल फाइबर का काम क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उन क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने का काम करता है। ये क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है। और आप ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में देख सकते हो। ठीक है, तो कल मैंने कुछ बनाया था, राइट, क्या था वो, आ जाए भी नहीं। ये शीट सी बनाई थी, एक शीट लेकर आई थी मैं, और शीट वो जो न्यूज़पेपर था हमने फोल्ड किया है ना, फोल्ड करके एकदम चार्ट पेपर जैसा बनाया। और मैंने बताया कि अल्फा, जो पहली लेयर होगी बेटा अल्फा, दूसरी लेयर होगी बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा ऐसे पहली रो, ऐसे 13 रो और होंगे, 13 टोटल फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे, जिसके आप देख सकते हो जो आपका अल्फा और बीटा, ये जो फिलामेंट्स ये जो है इनको हम वो क्या बोलते हैं, ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन। ठीक है, ट्यूबुलिन एंड इकट्ठे अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन इज इक्वल टू ट्यूबुलिन डाइमर, ट्यूबुलिन डाइमर। फाइन, आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे इसके 13 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, दिख रहे हैं ना 13, हो गए ना पूरे 13 की नहीं। यस मैम। अब इसकी ये जो शीट सी होती है ना बेटा, ये खुली ऐसे भी हो सकती है, ये बंद भी हो सकती है। अब जब ये अपने आप को असेंबल करते हैं, यानी गोल गोल, एक ना रजनीकांत की मूवी देखी है आपने जिसमें वो
ऐसे रोबोट वाला होता है, उसमें ऐश्वर्या राय होती है, देखी है आपने? यस मैम। वो कैसे एकदम ऐसा गोल सा होता यस है। मैम। हाँ, तो आपने देखी होगी ना, वो कैसे असेंबल होता है, फिर कैसे स्प्रेड करता है। बस वही असेंबल होना और वही स्प्रेड होना, दोनों में एनर्जी लग रही है, ठीक है। इसी को माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। समझ में आ गया? यस मैम। ये बड़े ही हॉलो होते हैं बेटा, गहरे होते हैं ये, और इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, इसीलिए ये अनब्रांच स्ट्रक्चर है। तो आप इसमें पढ़ सकते हो कि एनर्जी कौन सी लगती है, जीटीपी प्लस Ca2 प्लस आयंस, ठीक है। तो ये याद रखना। अब स्पिंडल फाइबर जो है वो आप क्या देखोगे, देखोगे कहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल को बेटा? स्पिंडल फाइबर में। तो कल मैंने ये बताया था ना, मेटाफेज और एनाफेज। मेटाफेज में आपका क्रोमोसोम यहाँ पे होता है स्पिंडल की वजह से, ठीक है। अब यही क्रोमोसोम बेटा कौन सा फेज था ये? मेटाफेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम चिपके हुए हैं, मतलब आपस में भी साथ है, बीच में है ये। टाइम आएगा यार, इनको अलग भी तो होना ही पड़ेगा, कब तक साथ रहेंगे, है ना? हाँ या नहीं? जब आप बड़े हो जाओगे, डॉक्टर बन जाओ, मतलब डॉक्टर की आगे पढ़ाई करने जाओगे, डॉक्टर ये है, घर बैठ के पढ़ोगे क्या? ये मैं एमबीबीएस घर बैठ के पढ़ रहा हूँ, घर बैठ के पढ़ रही हूँ, ऐसा होगा क्या? नो मैम। घर से बैठ के पेशेंट को ठीक करोगे? हाँ भाई, तुम्हारे को है ना पैर तो तुम इधर आओ, मेरे घर आओ, मैं ठीक कर देती हूँ, ऐसे बोलोगे? नहीं ना, अलग तो होना पड़ेगा ना तुम्हें घर वालों से, तभी तुम पेशेंट के पास जाओगे। ऐसा तो नहीं कि तुम बोलोगे हाँ भाई तुम्हें दर्द है ना, तुम आओ, मैं क्यों आऊँ, तुम मेरे को थोड़ी दर्द है ना, ऐसे बोलोगे तुम, है ना? बोलोगे क्या? अरे यार, लेकिन अभी बेटा क्रोमोसोम ये हो गए सेपरेट, इसको कौन कर रहा है? स्पिंडल फाइबर, ठीक है। स्पिंडल फाइबर इसको कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है? और हाँ, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? एनाफेसिक मूवमेंट ऑफ, यस, एनाफेसिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ये तो नीचे चला गया, क्रोमोसोम्स, ठीक है। समझ में आ गया? डन? एनी डाउट? नो मैम। चलो आगे चलते हैं। फिर मैंने ये बताया था कि ये जो पार्ट है, देखो इंपॉर्टेंट है, मैं बता ही रही हूँ दोबारा से, ये हमारा प्लांट सेल है। कौन है ये? प्लांट सेल बेटा। प्लांट सेल में हो रही है न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ऑब्वियसली न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ये होगा न्यूक्लियस, ये भी हो गया न्यूक्लियस। अब बेटा सेल प्लेट है इसके बीच में, ठीक है। सेल प्लेट क्या करेगी ना, सेल ये रही, सेल प्लेट इसके बीच में है, धीरे धीरे ये सेल प्लेट इलोंगेट होती जाएगी, खिंचती ही चली जाएगी, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं आप पैदा हुए हो, आप इतने से इतने रह गए हो, नहीं ना, इतने बड़े हो गए 11th में तो आपकी हड्डियां लंबी हो गई हैं और आपकी हाइट लंबी हो गई, आपका वेट पुट ऑन हो गया या वेट कम हो गया होगा, ठीक है। तो सेम वे सेल प्लेट भी अपने आप को सेल के अंदर ही इलोंगेट करेगा, खिंचता चला जाएगा बेटा, इसको हम बोलेंगे सेल प्लेट। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है कि नहीं समझ में आया? कुछ भी नहीं था वैसे तो इसमें। नो मैम। ठीक है। अब ये होता कहाँ पे है? ये होता है बेटा गोल्जी और स्पिंडल फाइबर। ओके, समझ में आ गया? कौन है ये? कोई जा रहा है या आ रहा है? क्या चल रहा है? ओके, चलो ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये जो सेल प्लेट की फॉर्मेशन हो रही है, ये आप देखोगे कहाँ पे? सिर्फ प्लांट में। अच्छा, इसको हम क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है बेटा? प्लांट की डिवीजन, सॉरी, साइटोप्लाज्म की डिवीजन, साइटोप्लाज्म की डिवीजन, यस, उसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। चलो आगे, माइक्रोफिलामेंट में आ गए हम। माइक्रोफिलामेंट में बेटा ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके साथ ऐसे कुछ नेट, ये धागे धागे चिपके हुए हैं बेटा, ये जो है ना, इसको हम बोलेंगे माइक्रोफिलामेंट। मैम थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं, नोट्स पहले से रेडी हैं, टेंशन मत लेना कि मैम क्या लिखी जा रही है, ठीक है। अब बेटा इसका काम क्या है यार? ये देखो, ये हाथ और ये हाथ, अगर ये दोनों, अगर मेरा एक हाथ खराब हो जाए तो मैं एक हाथ से काम कर पाऊंगी?
नो मैम। कर पाऊंगी No, बट मैं ma'am. इतना नहीं कर पाऊंगी जितना मैं 2 हाथ से करती थी। अगर मुझे कपड़े उठाने हैं इतने सारे, अगर मुझे 10 किलो आटा उठाना है तो मैं 1 हाथ से उठा पाऊंगी? वेट लिफ्टर हूँ मैं, नो सही मैम। ना? तो मुझे 2 हाथ तो चाहिए होगा। काफी ऐसी चीजें हो जाती है, एक हमें छोटी सी उंगली पे खरोच भी आ जाती है तो उतने में ही हमारी हालत खराब हो जा रही है। तो सोचो अगर एक हाथ ना हो, कोई सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट ना हो तो काम कैसे चलेगा? तो माइक्रोफिलामेंट एक सपोर्ट की तरह चिपक गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो माइक्रोफिलामेंट सपोर्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? यो मैम। अब ये देखो, ये है वैक्यूल। एक सेकेंड यार, ये है वैक्यूल। वैक्यूल के यहाँ पर ये क्या कर रहा है, क्या कौन सा कलर? ठीक है, ये साइटोप्लाज्म वैक्यूल के आसपास घूम रहा है। क्या बोलेंगे जब वैक्यूल के आसपास साइटोप्लाज्म घूम रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कौन बताएगा, कल जिसने क्लास लगाई? तन्वी? Cytoplasmic stream. यस, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और यू कैन आल्सो से साइकोलाइसिस, साइकोलिसिस, नॉट साइकोलाइसिस, साइकोलिसिस। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म का बेटा घूमना वैक्यूल के अराउंड, उसको हम बोलेंगे साइकोलिसिस। फाइन। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, माइक्रोफिलामेंट जुड़ी तो है इसके साथ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने कल बताई थी, एक प्रोटीन जुड़ा होता है, उसका नाम है एक्टिन। कौन है? एक्टिन। So which is the vital protein present in the microfilament and supports plasma membrane, which is a protein? अरे Actin protein. वेरी गुड, एक्टिन प्रोटीन। सिर्फ 1-2 बच्चे ही हैं यहाँ पे, बाकी सब गायब है। हाँ ओए बच्चों, यो मैम। हाँ समझ गए ना? ठीक है। यो मैम। और एक और चीज होती है बेटा इसमें, फरो फॉर्मेशन। फरो फॉर्मेशन क्या होता है? ऐसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है। एक टाइम आता है बेटा जब ये क्रोमोसोम अपने आप को डिवाइड करके, मतलब पहले ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा हो जाएगा कि ये अपने 2 अलग अलग डॉटर सेल्स को बना देगा। यस, 2 डॉटर सेल्स को बनाएगा। बट फरो क्या है बेटा? फरो इज लाइक दिस पार्ट, यहाँ पे ये धसता चला जा रहा है, फरो बनता जा रहा है। आपने देखा है ना खरगोश का घर कैसा होता है? ये रही जमीन, इसके नीचे इसका घर होता है इतना बड़ा सा। तो वो क्या करते हैं, उसको वैसे हम बरो कहते हैं, फरो नहीं कहते, ब्यूरो कहते हैं या कोई बरो कहता है। तो बरो में उसका घर होता है। कभी ऑब्वियसली हम तो नहीं जा सकते, मैं बोलने लगी थी कभी जाके देखना, बट ऑब्वियसली हम नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि रैबिट तो छोटा होता है और हम कितने बड़े बड़े से। तो वो उसके अंदर चले जाते हैं, तो वो इतना, मतलब दैट इज लाइक फरो। फाइन, सो इट्स लाइक गड्ढा बनता चला जा रहा है। तो गड्ढा बनता चला जा रहा है, इसीलिए तो वो ऐसे बन रहा है ना। समझ में आ गया? 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं उसके। तो फरो का मतलब क्या हो गया यार? फरो का मतलब कि ये जो गहरे गड्ढे बनते जा रहे हैं ताकि बाद में ये डॉटर सेल्स को बनाए, इसीलिए हम उसको फरो फॉर्मेशन कहते हैं। समझ में आ गया? यो मैम। अभी तक कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? फटाफट से बताओ। ठीक है, ओके पलक। अच्छा, बिलासपुर से होते हुए जाऊंगी मैं, ठीक है, जैसे आप बोले। तो ये देखो फरो फॉर्मेशन मैंने बता दिया। इसमें देखो ये प्रोटीन कौन से लगे बेटा? एक्टिन प्रोटीन। याद रखना, माइक्रोफिलामेंट में प्रोटीन ही प्रोटीन का नाम है। अभी आज एक और प्रोटीन पढ़ोगे आप, एक्टिन है उसका नाम, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट के साथ एक्टिन है। चलो आगे चले। इंटरमीडिएट फिलामेंट सेकेंड अपना सॉरी सेकेंड है इंटरमीडिएट फिलामेंट। कुछ नहीं है इसमें, ये जो लाल कलर, मैं अभी लाल लाल से कलर की बना रही हूँ बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट। होता कैसे है? इसका प्रोटीन होता है एसिडिक, ब्रांचिंग इसमें नहीं होती, ये न्यूक्लियस के आसपास दिखता है, और इसमें एक प्रोटीन होता है, उसका नाम है स्कैफोल्ड। देख रहे हो ना? सबके पास अपना खुद का प्रोटीन है। जैसे आपके पास अपना खुद का फोन है, किसी के पास MI है, किसी के पास ओप्पो है, किसी के पास आईफोन है, किसी के पास MI प्लस है, कुछ अलग अलग है सबके पास। सेम वे
हर एक प्रोटीन के पास, सॉरी, हर एक क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी हम ऑर्गेनेली ले ले या ऑर्गेनेली के अंदर के पार्ट ले ले, सबके पास अपना अपना प्रोटीन है ना। जैसे घर में कहते हैं, घर में पापा अलग, मम्मा अलग, भाई अलग, बहन अलग, दादी नानी, सबको अलग अलग फोन मिला हुआ है ना, है कि नहीं। पहले एक जमाने में एक टाइम होता था जिसमें सिर्फ एक ही फोन होता था, लैंडलाइन होता था। और पहले उससे भी पहले जमाने में होता था कि 4 घरों के लिए एक फोन होता था, है ना, होता था या नहीं, पता है तुम्हें ये कहानियां? घर वाले बता दो तुम्हें, यस मैम। बता दे मैं, बेटा हमारे जमाने में तो होता ही नहीं था, आपके जमाने में तो फोन ही फोन है ना। you, ma'am. ठीक है, तो यही बात है बेटा। तो स्कैफोल्ड इज वन ऑफ द प्रोटीन विच यू कैन सी इन इंटरमीडिएट फिलामेंट। और इसके नेटवर्क बेटा धागे जैसे कैरेटीन नेटवर्क, याद है ना। कैरेटीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है मेनली? बालों पे। कहाँ? यस, लोग कैरेटीन ट्रीटमेंट करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट कराते हैं, वो कैरेटीन ही होता है ताकि बाल अच्छे हुए, है ना। इसीलिए जब कैरेटीन की कमी हो जाती है, बाल की फॉल, बाल हेयर फॉल और बॉल्ड जो होता है, गंजापन दिखना, ये सब कुछ। फाइन, सो लेट्स नेक्स्ट सी द नेक्स्ट पिक्चर। बेटा ये रहा आपका माइक्रोफिलामेंट जो भी मैंने पीछे करवाया। ये रहे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि बने हुए हैं, दिख किस तरह, ये स्पिंडल फाइबर की तरह। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है? चले आगे। अब यहाँ से ध्यान से सुन लेना, ठीक है। चलो एक सेकेंड। सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने कल भी बताया था। मैंने ये कहा था कि मैं फिर से बताऊंगी ऑब्वियसली, क्योंकि आज हम इसको थोड़ा खोल के पढ़ने वाले हैं। अब आधा घंटा बचा, ध्यान से सुनो मैम क्या बता रहे हैं। कहाँ गया यार, एक सेकेंड, ओके। पेज कैसे ऐड करते, कभी कभार मैम भूल जाते हैं। ओके, दिस इज सेंट्रो, क्या, व्हाट इज दिस? सेंट्रोजोम। यस, दिस इज सेंट्रो, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा ये मैं कुछ बना रही हूं और ये ऐसा दिखता है, ठीक है। और ये एक एंगल बनाता है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। यस, इट्स लाइक 90 डिग्री, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, इस पिक्चर में भी देखोगे ये कैसे अपने आप को 90 डिग्री में इसने कन्वर्ट करके रखा हुआ है। समझ में आ गया? इस पार्ट को हम बोलेंगे सेंट्रियोल। सेंट्रियो। वेरी गुड। तो और इसको क्या बोलेंगे? हैं, क्या बोलेंगे? सेंट्रियोस्फेयर। वेरी गुड, सेंट्रियोस्फेयर, सेंट्रोस्फेयर, नॉट सेंट्रियोस्फेयर, सेंट्रोस्फेयर। क्यों यार? देखो पहली बात तो ये सेंटर में है, बीच में घूम रहा है ना किसी के, ये सेंट्रो हो गया। और इसमें ये क्या हो गया अपना? सर्कल है। स्फेयर यानी क्या होता है, पढ़ा है ना बचपन में, स्फेयर, ट्रायंगल, ट्रायंगल ऐसा दिखता है, स्फेयर ऐसा दिखता है, बस। कितना इजी है, मैम को ये याद है लेकिन ये याद नहीं है। सॉरी, आप लोगों को ये याद कराना बहुत इजी है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। नेक्स्ट, अभी इस पिक्चर को ध्यान से देखो। मैं कलर कौन सा लूं यार, ये वाला लेते हैं। चलो 1, नहीं दिख ही नहीं रहा। 1, ठीक है, दिख रहा है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। दिख गए ना? ये 9 है कि नहीं? मैम। अरे ये 9 है या नहीं? नहीं लग रहे? यस मैम। लो यस मैम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यस मैम। 9 है ना बेटा? ये 9 के 9 एक ऐसा गोला गोला सा बनाते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स किसका होता है? 3 का होता है। 3 × 3 कितना हो गया? 9। ठीक है। अच्छा हाँ, सेंट्रोसोम का दूसरा नाम डिप्लोसोम होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये हम इसको आज खोल के पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से सुनो प्लीज, कोई लिखेगा नहीं, कोई कुछ नहीं बनाएगा, सुनेंगे सिर्फ ध्यान से। ओके, सुनो अब ध्यान से। यहीं पे सब कुछ बना दिया। थोड़ा मैसी तो नहीं लग रहा ना? मैसी लग रहा है? बता दो अगर लग रहा है तो। ठीक है ना? मतलब पिक्चर समझ में आ रही है आप लोगों को? एक सेकेंड, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बेटा, कोई कुछ नहीं लिखेगा। कॉपी रख दो साइड पे, पेन रख दो साइड पे, सिर्फ कान, आंख,
दिमाग, बस ये 3 चीजें चलेंगी और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी सब म्यूट पे हो जाओ, ध्यान से सुनो। ये पिक्चर अगर आपको समझ में आ गई, आपको आधी से ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 1 1 2 3 है ना, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिख गए ना 9 ट्रिपलेट्स हो गए या नहीं? Yo-yo, ma'am. बेटा जो साइड पे पड़े होंगे, जो साइड पे ये 3 पड़े हुए हैं, यानी ये जो 9 पड़े हुए हैं कोने में है ना, ये बीच में तो नहीं है ना, Yo-yo, ma'am. साइड पे ऐसे प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ऐसे पड़े हैं बेटा, इसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट्स। इसका दूसरा नाम है बेटा पेरीफेरी। पेरीफेरी यानी साइड में है, बाउंड्री में घूम रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बीच में एक घूम रहा है, ये जो ये घूम रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर। सेंटर में है ना, ठीक है, सेंटर बोलेंगे इसको। समझ में आ गया? कितने सेंटर है? 1. 1 सेंटर। इट इज 0, लाइक इट्स, देखो उसके आसपास कोई नहीं है यार, एक कल्ले चीज से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेंटर क्या होता है? बीच का, वो किसी का नहीं, अगर वो एक इधर हो जाएगा या उधर हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये क्या है, एक ही इसके अंदर 3 दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ABC 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 ABC, सो 9 टाइम्स ABC, राइट? एक में 3 है तो 3 into 3 9 हो गए। हर एक साइड में जो प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे पेरीफेरी, बेटा बाउंड्री में प्रेजेंट है। ठीक है, 9 ट्रिपलेट्स हैं। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. अब ये सेंटर जो है वो है उसका 0, अरेंजमेंट बता रही हूं मैं, उसके अरेंजमेंट है 0, सो इट्स लाइक 9 प्लस 0, ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रही हूं मैं, 9 प्लस 0 इसके अरेंजमेंट है। समझ में आ गया? यहां तो कोई डाउट है? No, ma'am. अब ये जो आपस में बेटा, ये जो मैंने बनाया है ये गोल 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 सा है ना, ABC ABC ABC, इसके साथ ऑब्वियसली कुछ तो कनेक्ट होगा, होगा या नहीं? ये इसके साथ जो ये कनेक्टेड है बेटा, इसको हम बोलेंगे CA कनेक्टिव। CA कनेक्टिव क्यों? क्योंकि 9 ट्रिपलेट्स उसके साथ आसपास, पूरे 9 के 9 आसपास ये कनेक्टेड है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे CA कनेक्टेड, कनेक्टिव। अब नाम नहीं याद हो रहा, फुल फॉर्म लर्न करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल CA याद रख लेना और कुछ नहीं। अच्छा, इसके आसपास ये वाला देखो, ये ऐसे छोटे छोटे गोले गोले से बने हुए हैं, है ना, बाउंड्री नहीं है इसकी, ऐसे आराम से अपना घूम रहे हैं, इसको कोई पाबंदी नहीं है। ये है मैस्यूल, मैस्यूल, मैस्यूल। ठीक है, मैस्यूल या फिर हम इसको बोलते हैं पेरीसेंट्रियोल सैटेलाइट। हमारे पास सैटेलाइट है या नहीं? देखो सिग्नल नहीं आते तो हमारा नेट नहीं चलता, तो हमारे को सिग्नल की जरूरत है, नहीं सॉरी, हमें नेट की जरूरत रहती है। नेट कैसे चलेगा? सिग्नल आएंगे। सिग्नल कहाँ से आएगा बेटा? सैटेलाइट। सैटेलाइट कहाँ से? बाहर से खींचती है। ठीक है, तो आप देख रहे हो आपके आसपास पहले इतने टावर नहीं होते थे, अब आप देख रहे हो ना पिंक पिंक कलर के टावर लगे हुए हैं, देखें? Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. देखें, है ना? अब तो हिमाचल भी काफी मॉडर्न हो गया है, पहले तो बहुत कम आता था, जब हम पहाड़ों में जाते थे तो नेटवर्क ही नहीं आता था, बंद। BSNL होता था एक, उसी की आता था, उसका आता था नेटवर्क बस। अब देखो हर एक सिम का आता है, क्यों? क्योंकि अब उन्होंने टावर लगा दिया। टावर क्या करेगा बेटा? सैटेलाइट खींचेगा, बस ये भी इसका काम यही है, खींचेगा कुछ, सैटेलाइट का काम है, मैस्क्योर। ठीक है, अब ये आप देख रहे हो, ये जो डंडा, यानी कि इसके बीच में जो सेंटर रहा, इसको जाके कोई चिपक भी तो रहा है यार। ये जो डंडे सेंटर की तरफ से आ रहे हैं बेटा, इसको हम क्या कहेंगे? स्पोक। क्या बोलेंगे? स्पोक। ठीक है, और ये सेंटर का नाम हो गया आपका हब। ठीक है, सेंटर का नाम आपका हो गया हब, और डंडा जो उसके साथ लगा हुआ है उसको बोलेंगे हम स्पोक। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अब काफियों के पास व्हीकल है, साइकिल ले लो या बाइक ले लो, साइकिल बढ़िया है वैसे। साइकिल का जो पिछला या अगला कोई भी वो ले लोगे, आप देखोगे ना वहां पे एक ऐसे सर्कल है, फिर बीच में एक जगह होती है, उसके बाद ऐसी डंडियां ही लगी होती है ना? Yo-yo, ma'am. पुराने जमाने में क्या होता था यार, पुराने जमाने में तो गाय और अपना
बैल, बैल के कार्ट, क्या कहते हैं, घोड़ा गाड़ी, क्या कहते हैं उसे, बैलगाड़ी, हाँ बैलगाड़ी। तो इसका नाम भी यही लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये देखो, देख रहे हो ना तुम, कार्ट व्हील अरेंजमेंट है बेटा ये, बस एक बीच में हब आ गया, उसके साथ स्पोक जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसके बाद एबीसी की फॉर्मेशन है, उस एबीसी को हम बोलते हैं बेटा ट्रिपलेट फिब्रिल्स, उसके साथ और भी कनेक्टिविटी हो रखी है, वो उसको हम बोलेंगे सीए कनेक्टिव्स। क्यों? क्योंकि 9 ट्रिपलेट्स है, बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है, उसको खोल के पढ़ लिया, ठीक है। इसके अरेंजमेंट पूछी जाएगी बेटा आपसे, तो अरेंजमेंट इज 9 triplets of periphery that is at your borders and 0 is the center and center का नाम है हब, बस खत्म हो गया। और हाँ, माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर, ये जो है ना माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर, यानी अपना मैस्यूल क्या है बेटा, ये स्पिंडल फाइबर के पास आप देख सकते हो, जो कि क्या करेगा बाद में, सेल डिवीजन का काम करेगा। समझ में आया? इजी था ना? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा यानी बस ध्यान से सुन लो, समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? No, ma'am. ओके, अब देखो इसके फंक्शन क्या है यार। फंक्शन ये है कि आप उसकी बेसल बॉडी दिखाऊंगी मैं, बेसल बॉडी कैसे ऐसी सी होगी उसकी बेसल बॉडी, उसमें बहुत कुछ लगा हुआ है, ठीक है। बस आगे यही है, फॉर्म क्या करता है, स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन में, मैम ने जो पिक्चर में वहां नीचे लिखा हुआ था वो उसमें यहाँ लिख दिया, तो आप देख सकते हो यार। सेंट्रोजोम क्या करेगा, सेंट्रोजोम 2 सेंट्रियोल को क्या करेगा, आगे प्रेजेंट करता है एमटीजी के फॉर्म में। इट विल जेनरेट माइक्रोट्यूब्यूल, तो सेंट्रोजोम से सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल से स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम आ गया तो सेल डिवीजन, फिर नया सेल फॉर्म, फिर सेंट्रोजोम, फिर सेंट्रियोल, फिर माइक्रोट्यूब्यूल, फिर स्पिंडल फाइबर, फिर क्रोमोसोम, फिर सेल डिवीजन, बस खत्म। समझ में आ गया? नोट मैंने इसीलिए लिखा, जहां जहां मैं नोट लिखूं मींस दिस इज इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट वो होता है ना वीवीवीवीआईपी वाला, वेरी 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 इरिटेटिंग पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो चले, तुमने तो चलना नहीं है, मैं ही चल लेती हूँ फिर, कोई कुछ कह तो नहीं रहा, ठीक है, ओके। अरे समझ में आ रहा है तुम लोगों को? Yes, ma'am. हेलो मैम। कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ में आया यहाँ तक, तो फटाफट से बताओ। ओके, ठीक है, चलो फिर चले। नेक्स्ट है बेटा सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, समझ जाओ, मैंने डायग्राम पहले ही बना लिया, स्टिल मैं आप लोगों के लिए फिर से बना देती हूँ, ठीक है। कुछ नहीं है, ये सीलिया यार छोटे छोटे होते हैं, फ्लैजिला बड़े होते हैं। सीलिया की नंबर होती है हाई, लेकिन फ्लैजिला होते हैं बड़े, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आप ओर्स, पता क्या होता है ओर्स, आपने वो देखे हैं यार, वो चप्पू चलाने वाले, चप्पू चलाने वाले नहीं, राफ्टिंग देखे, राफ्टिंग, राफ्टिंग, उसमें वो एक होते हैं ना पीछे बैठते हैं एक कैप्टन, कैप्टन तो नहीं कह सकते, वो जो मेन बंदा होता है वो, उसको ओर्स कहते हैं, ठीक है। तो सीलिया भी वैसा ही है। तो सीलिया क्या है, ओर्स की तरह काम करता है। और फ्लैजिला क्या करता है यार, फ्लैजिला सेल मूवमेंट में हेल्प करता है, बस, ठीक है। और फ्लैजिला क्या करता है, आप ये देख रहे हो यार, ये स्मॉल है ये लार्ज है, ये मैं लिखना भूल गई, बट कोई नहीं, आप लोग लिख लो। और अगर आप, हाँ, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करने में हेल्प करता है, ठीक है, समझ में आ गया। और सीलिया देखो हेयर ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखो इसकी बॉडी ऐसे है, ठीक है, ओहो थोड़ा ज्यादा हो गया, इसके ऊपर ऐसे बाल हेयर लाइक है, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, फाइन। कहाँ पे होगा ये, इसका सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इसकी आउटर ग्रोथ में ये हेयर जैसी चीजें, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है। तो ये सेल मूवमेंट, सॉरी ये नहीं करेगा सेल मूवमेंट, ये करेगा सेल की मूवमेंट में हेल्प, और सेल की मूवमेंट में हेल्प करेगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करने का काम करेगा। सीलिया होता है प्लूरल वर्ड, सीलियम होता है सिंगुलर वर्ड, फ्लैजेला होता है सिंगुलर वर्ड, सॉरी प्लूरल वर्ड, और फ्लैजेलम होता है सिंगुलर। अब याद रख लो, ए है, इसका भी ए है तो प्लूरल हो गया, सिंगुलर है, सॉरी यूएम अम आ गया, तो इट इज सिंगुलर, ठीक है। ऐसे कुछ याद करना पड़ेगा। वही तुम लोगों को मीजोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया याद हो गया या नहीं? कल मैंने बताया था।
हेलो बच्चों, आर यू देयर? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. ठीक है, मैं जिससे पूछूंगी वो मुझे बताएगा। अच्छा, कल कौन कौन आया था? बस 3 बच्चे आए थे, बाकी सो गए थे। ओके, शिया, शिया बताओ बेटा ये कौन सा स्ट्रक्चर है? जल्दी बोलो जल्दी। तनप्रेक, Mitosis. माइटोसिस? अभी तो मैंने सेल डिवीजन कराई नहीं मैम जो अभी बना रहे हैं वो कि पहले वाला? बेटा, ये वाला मैम मीजोजोम. मीजोजोम। अच्छा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया। Yes, ma'am. क्या ये ठीक बोल रहे हैं? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. क्लास में तो आई थिंक मैम, बट नेटवर्क इशू था। देखो बेटा, मैंने कल भी बताया था, मीजोजोम अंदर को, मीजोजोम बाहर को है और माइटोकॉन्ड्रिया अंदर को है। MITO, माइटो, आई यानी इन, मीजो यानी ई फॉर एग्जिट। इसके सिस्टम, इसकी जो बॉडी है बेटा बाहर को है, तो ये मीजोजोम हो गया। एग्जिट, आउट, ओ भी तो है ना? चलो इसके भी वो है, बट यहाँ पे तो है ना वो। यहाँ पे इसकी बॉडी अंदर को है यार, सिस्टर ने इस अंदर को। सो माइटोकॉन्ड्रिया इनवर्ड, जब इनवर्ड सिस्टर ने है तो माइटोकॉन्ड्रिया। देखो 3-4 बार बता दिया, फिर भी याद नहीं हो रहा बच्चों, याद कर लो, पढ़ो ध्यान से। अब आ जाओ इसमें, सीलिया फ्लैजेला को देखो ध्यान से। अब सीलिया है ये, ठीक है। एक्सोनीम, ये रही बेसल बॉडी, देखो इसने खोल दिया, बस मैम ने नेट से चुराया, ठीक है। तो ये है पूरी जो बॉडी, आप देख सकते हो, ये सीलिया फ्लैजेले का मैंने अल्ट्रास्ट्रक्चर निकाला है, तो आप देख सकते हो उसकी बॉडी ऐसे पड़ी हुई है, नीचे का पार्ट उसने खोल के बताया यार कि ये बेसल बॉडी है। बाहर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड देन नीचे का पार्ट उन्होंने खोल के बता दिया बेसल पार्ट है ये। और फिर ऊपर को अगर आप जाएंगे तो वो है एक्सोनीम, एंड यू कैन सी वो जो पाइप पाइप वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन बेटे, इसको कहते हैं आउटर डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये आप, मैंने इसको ये मतलब मैंने तो क्या ही करना, नेट से ही निकाल दिया ये। तो इसमें आप देख सकते हो इसके ऊपर के पार्ट को बताया हुआ है, तो अभी हम वही डिस्कस करेंगे, यही डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर से ध्यान से सुनना कि मैम आपको क्या बता रहे हैं, कृपया करके ध्यान से दें, कॉपी पेन साइड पे रखें और ध्यान से सुने। 2 मिनट 20 से भी ज्यादा नहीं लगेगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अब देखो, ये देखो, रेडी, ऑल सेट, शुरू करें। Yes, ma'am. देखो अब ध्यान से देखो, ये बोल रहे हैं सीलियो फ्लैजेला का ये स्ट्रक्चर देखना ध्यान से, फाइन। सो दिस इज 1 2। अब कोई 2 चीज आ गई ना यार, उसको हम क्या बोलेंगे, डबल, है ना, डबल बोलेंगे। बट अब ये है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फिर से 9 है यार। वहां पे भी 9 थे, यहाँ पे भी 9 है, क्यों हो नहीं सकते यार? अगर आपके पास क्या बोलते हैं आईफोन है, तो साथ वालों के पास आईफोन नहीं हो सकता? मना कर रखा है उन्होंने, नहीं ना, ठीक है। तो वैसे ही यू हैव ए एंड बी, ए बी, ए बी, तो ऐसे देखो 2 है, उधर ए बी सी था, इधर 2 है सिर्फ, ए बी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी ये हो गए 9, लेकिन ट्रिपलेट नहीं होंगे, 9 डबलेट्स होंगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं बेटा ये पेरिफेरल हैं, फिर से ये भी पेरिफेरल, लेकिन इस टाइम ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए आपके डबलेट। क्यों? ओनली ए बी 2 है, वहां पे 3 थे, इसलिए ट्रिपलेट। समझ में आ गया? यहां तो कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है। इसके बाद बेटा आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसके बाद आप देख सकते हो कि ये यार ये किसी के साथ अटैच भी तो है ना। अब ये अटैच हो किसके साथ रहा है, इसको हम बोलेंगे इनर डायनेन आर्म, इनर डायनेन आर्म, ठीक है। अब इनर डायनेन आर्म के अंदर भी कुछ प्रेजेंट है, यानी कि देखो 2 आपको सेंट्रल रेडियल माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? Yes, ma'am. पर है Yes, ये भी ma'am. 2 भी, है ना, ये भी 2 है। वहां पे एक था कल्ला, हब था उसका नाम,
यहाँ पे 2 हैं। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? No, ma'am. No, me. अब यहाँ पे भी ये ग्रीन ग्रीन सा आपको दिख रहा है जो मैम अब रेड कर रही हैं बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे यार? इसको हम बोलेंगे इंटर डबलेट ब्रिज। ऑब्वियसली ब्रिज का काम करिए। ब्रिज का काम क्या होता है? 2 रोड्स को पानी नीचे से जा रहा है, या कोई नाला जा रहा है, या कोई और रोड जा रहा होगा, तो एक रोड से दूसरे रोड को कनेक्ट करने का काम। तो मतलब ये 2 और ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल को जो कनेक्ट कर रहा है, इसको हम बोलेंगे इंटर डबलेट ब्रिज। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. और ये जो चीज आपको दिख रही है ना, ये जो इससे आगे कनेक्ट हो रही है, इसको बोलेंगे हम रेडियल। क्या बोलेंगे? रेडियल। बट क्या रेडियल? स्पोक। ठीक है, ये रहा रेडियल स्पोक। पर है ये कितने रेडियल स्पोक? भी बेटा 9 ही है ऑब्वियसली, क्योंकि ये 9 है ना। एक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ गया? Here you, ma'am. तो अंदर अंदर आप देख सकते हो, ये जो था इनको हम क्या बोलते हैं? कोई और कलर ले लेती हूँ मैं, ये वाला दिख रहा है। 2 ये वाली चीजें हैं बेटा, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे इनर डाइनिन आर्म। अब इसके बाद ये लग गया कौन? इंटर डबलेट ब्रिज। इसके बाहर ये जो 3 दिख रहे हैं बेटा, इसको बोलेंगे आउटर डाइनिन आर्म। समझ में आ गया? इसकी अरेंजमेंट कैसे है बेटा? 9 + 2, यानी 9 आपके डबलेट्स, 2 आपका ये वाला सेंट्रल रेडियल माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, अब इसको लिंक कौन कर रहा है यार? वहां पे यहाँ यहाँ पे लिंक कौन कर रहा है? नेक्सिन। कौन कर रहा है? नेक्सिन। नेक्सिन भी एक प्रोटीन है। मैंने बोला था ना, अभी तुम सीखोगे एक प्रोटीन आएगा आगे, जैसे वहां पे Yes, हमने प्रोटीन सीखा, यहाँ पे है नेक्सिन, याद रखना। ठीक है, चले आगे। यहाँ तक समझ में आ गया? ओ हाँ, ये पार्ट रह गया बेटा, ये है सेंट्रल शीथ है इसका नाम, ये सेंट्रल शीथ। ओके, अंडरस्टूड द पिक्चर और नॉट? ठीक है, Yeah. चलो अब देखो, ये बहुत सिंपल है, छोटी सी मैथ्स आ गई। क्वेश्चन आ जाता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, हाउ मच लाइक व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट? ऑब्वियसली वी हैव 9 एट द पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब साइड्स में, बाउंड्रीज में, पर वो हैं डबलेट्स, है ना? डबलेट्स थी और सेंटर में थी हमारी 2। 9 × 2 कितना हो गया? 18। ओ सॉरी Yes, ma'am. नो नो नो, रियली सॉरी। 9 आपकी ये 1 2 1 2 ऐसे जो थी, वो ऐसे 9 हो गई। और ये 1 2 1 2 आपकी ये ए बी, यानी डबलेट्स, दैट इज 2 डबलेट्स वाली। ठीक है, 9 × 2 = 18, और ये जो 2 है बेटा, दिस इज योर सेंट्रल वन। तो बस 18 + 2 कितनी हो गई? 20। 23. बेटा आपसे ये भी पूछ लेते कभी कभार जोश जोश में, अच्छा आपने पढ़ा टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, अगला क्वेश्चन ये होगा कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरल साइड, तब आप लिखोगे 18। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट ऑन द सेंटर, दैट वुड बी 2। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट ओवरऑल, दैट विल बी 20। समझ में आ गया? Yes, ma'am. यहाँ तो कोई डाउट है? 9 × 2 18, 18 + 2 20। No, ma'am. चले, अब देखो यार, जो बाहर का आउटर डाइनिन आर्म बनाया था ना हमने, ये वाला पार्ट, ये कहाँ गया? एक तो पेन भी नहीं दिख रहा। ये जो चीज है दिख रही है, मार्कर दिख रहा है आपको कहाँ बना रही हूँ मैं? Yes, ma'am. ये आउटर डाइनिन आर्म जो है, वो क्या है बेटा? एक एंजाइम को करता है, उसका नाम है एटीपीएज। ठीक है, ये एक प्रोटीन है, एंजाइम को निकाल रहा है एटीपीएज। ब्रेक करेगा ये किसको? एटीपी को, ताकि ये मूव कर सके, मोटेलिटी हो। समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. एक्सोनिम याद है ना, हमने वो ऐसा सा स्ट्रक्चर देखा था, एक्सोनिम था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, यहाँ नीचे बेसल बॉडी थी, यहाँ पे एक्सोनिम लिखा था। कुछ नहीं है, बस वो एक कोर पार्ट है और कुछ नहीं लिखा है, बस यही है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. चलें आगे। No, ma'am. Yes, ma'am. बस यहाँ तक लिख लो अगर जो लिख रहा है। बस अगले 8 मिनट ध्यान से सुनना, मैम जो भी बता रहे हैं। नोट्स आपको क्लास खत्म होते ही मैम दे देंगे। 1 सेकंड दो तब तक।
ओके हो गया। Yeah, ma'am. ओह, किस में कंफ्यूज हो गए? अच्छा, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था इसीलिए। चिया, कंफ्यूज ही तो होता है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कंफ्यूज ही तो नहीं होना है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं यार। न्यूक्लियस कुछ नहीं है, इसको हम जनरली बोलते हैं द ब्रेन। इट्स लाइक, क्या हमारी बॉडी में ब्रेन है, वैसे न्यूक्लियस का भी ब्रेन है। कौन? न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है यार? वो करता है जेनेटिक मटेरियल को कंटेन। जेनेटिक मटेरियल, ओ मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? जेनेटिक Yes, मटेरियल ma'am. के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। बेटा जीन्स क्या करते हैं? जीन्स वही आपके जो पेरेंट में कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो एक छोटे से बच्चे को मिल जाते हैं। इसीलिए आप ऑलमोस्ट कहते हैं ना, अरे वाह तेरी तो आंखें पापा जैसी हैं, अरे वाह तेरे तो बाल मम्मी जैसे हैं, अरे वाह तेरा ये तेरा वो। वैसे क्यों होता है? क्योंकि आपके जेनेटिक मटेरियल कहाँ से हैं? आपके पेरेंट्स से आए हैं। कुछ आपके रिसेंबल करते हैं आपके एंसेस्टर से भी। कोई कहता है ना, यार तू तो बुआ जैसी लगती है, तू तो मासी जैसी लगती है ना? कहते हैं, कहते होंगे। Yeah, ma'am. हाँ ठीक है। Yes. यस, कभी कभार ये भी कहते हैं, तेरी तो हरकतें मेरी बहन जैसी हैं, तेरी हरकतें मेरे भाई जैसी। ऐसे भी कहता है। ठीक है, मेरे को बहुत कहते हैं ना इसीलिए मेरी मम्मी। चलो आगे चलते हैं। अब ये क्या कह रहा है बेटा? हाँ, सो यू कैन सी दैट, एक सेकेंड, इट्स वेरी इजी टू गो अप इन हियर। कोई लिखेगा नहीं, बस सुनेंगे ध्यान से। जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जीन्स को कैरी करते हैं, यही बताया मैंने। जेनेटिक मटेरियल है, जीन्स है, कैरेक्टर्स को लेके चलता है। इसका साइज होता है 10 टू, अच्छा ये 10⁻6 है। मैम को ऐसे लिखना नहीं आता यार, इसीलिए मैम ने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो तुम अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखना, 10⁻⁻6। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है ऑब्वियसली यार। इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। अगर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको बोलेंगे यूनी, यूनी यानी 1। अगर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे बाई यानी 2। और आप देख सकते हो पैरामीशियम में, ठीक है, यूनी यानी 1, बाई न्यूक्लिएट यानी 2, मेनी न्यूक्लियस यानी एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा बेटा, उसको हम बोलेंगे मल्टी न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस कहीं में एब्सेंट भी होता है, जैसे आप देख सकते हो मैमल्स जो मेमेलियन होते हैं, मेच्योर आरबीसीज देख सकते हो, और सीव ट्यूब्स होता है। इसमें आपके न्यूक्लियस क्या होंगे? जनरेट ही नहीं होंगे, दे विल डीजेनरेट। सो सीव ट्यूब्स इन द फ्लोएम 1। ठीक है, पढ़ेंगे आप आगे, टेंशन ना लो। ये है पिक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऐसे नहीं समझाऊंगी मैं, ये बना के समझाऊंगी। समझ में आया क्या था वो? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. लिखने मत बैठ जाना, बस ध्यान से सुनोगे। ठीक है, ओ ज्यादा ये हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये है बेटा क्या? ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है आपका इनर मेम्ब्रेन। बात तो कर लो कम से कम, मैंने सिर्फ लिखने से मना किया, मुंह बंद थोड़ी करने का बोला है। Yes, ma'am. ठीक है, ऐसा ऐसा ये क्या लग रहा है, क्या है ये? क्रोमैटिन। जल्दी बोलो यार, जिसको जो पता फटाफट से बता दो। ठीक है, फिर इसमें यार एक छोटी छोटी चीज ऐसे सी प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे पोर्स है, यहाँ पे पोर्स है, यहाँ पे पोर्स है, यहाँ पे पोर्स है ना? तो पोर्स प्रेजेंट हो गए, ऑब्वियसली इसको क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियर पोर। ऑब्वियसली यार, पोर का काम क्या होगा यार? इसका काम होगा कि वो चीजों को, यस, अंदर की चीजें बाहर ट्रांसफर कर सकता है और बाहर की चीजें वो अंदर भी ले सकता है। ठीक है, और आप आसपास जो प्रेजेंट होगा इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, समझ में आ गया? और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? इसके ऊपर होता है ईआर प्रेजेंट। इसके ऊपर फिर राइबोसोम भी होते हैं। म्यूट कर लो यार, कौन है ये? आर है। क्यों आर है बेटा? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. उस दोनों यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रही है, तो इसको हम बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, और ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन मिलके बनाएंगी न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है,
और अगर आप देखोगे तो हम इसको बोलते हैं कैरियोथिसिस। कैरियो यानी बेटा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और थीसिस यानी कवरिंग। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? No, ma'am. पक्का? Yeah, ma'am. ठीक है, यही था पूरा आपका न्यूक्लियस के बारे में। अब यार इतना कुछ तो पढ़ लिया, हमें क्या पता क्रोमैटिन क्या, हमें क्या पता न्यूक्लियस क्या, हमें क्या पता न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, आरईआर तो हमें पता है, राइबोसोम भी पता है। चलो पढ़ लेते हैं कि एक एक करके इनके बारे में। न्यूक्लियर एनवेलप, देखो न्यूक्लियर एनवेलप जो आप देख रहे हो उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये बेटा होता है रफ, रफ यानी बहुत ही ज्यादा रफ। ओके, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, और ये कंटिन्यू कर रहा है, आरईआर इसके ऊपर चिपका हुआ है ना, ये देखो यहाँ चिपका हुआ है या नहीं। Ma'am. अब इनर मेम्ब्रेन यानी ये इनर मेम्ब्रेन है, ये बेटा ये स्मूथ है क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनके बीच में न्यूक्लियर पोर भी प्रेजेंट है। अब पोर क्या करेगा? पोर आपकी हेल्प करता है बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अभी तो बताया यहाँ पे अंदर की चीजें बाहर ले जाएगा, बाहर की चीजें अंदर, यानी अंदर बाहर मटेरियल को जब वो ले जाता है उसको हम बोलते हैं बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू द न्यूक्लियर पोर। ओके, थोड़ा इंग्लिश हो गया, हिंदी में तो मैंने समझाई थी। समझ में आ गया? Yeah, ma'am. न्यूक्लियोप्लाज्म में आ जाते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म ये रहा। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कहता है? वो कहता है कि यार जो क्रोमैटिन है, यानी कि कौन, ये क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस। अब ये तो यार ये है नहीं कि सिर्फ यहीं तक प्रेजेंट है या ये यहाँ तक प्रेजेंट है, ये पूरे में प्रेजेंट है यार। ये क्या करता है? एक तो पहली बात तो ये है ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, इसका कोई स्ट्रक्चर, इसका मतलब जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कलरफुल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. ठीक है, आप देख सकते हो कि जो क्रोमैटिन है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म में, ट्रांसपेरेंट है इसका स्ट्रक्चर। इसका मटेरियल कैसे बेटा? कोलाइडल। आप देख सकते हो एमआरएनए में मैसेंजर सिंथेसिस, याद है ना? आरएनए कराया था मैंने, कल करवाया था या नहीं? Yes, ma'am. न्यूक्लियोलस में आ जाते हैं यार, न्यूक्लियोलस, ये रहा न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस ये है बेटा राइबोसोम फैक्ट्री। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम कौन सी फैक्ट्री से है? प्रोटीन में। वेरी गुड। तो राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, न्यूक्लियोलस राइबोसोम की फैक्ट्री है, यानी न्यूक्लियोलस से राइबोसोम बनते, राइबोसोम से प्रोटीन बनते। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, फिर ये क्या करेगा? ये आप इसको देख सकते हो कि ये कंटिन्यू होके ऑब्वियसली न्यूक्लियोप्लाज्म में तो ये आएगा ही, फिर ये आरएनए में दिख जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? और आप हाँ सेल में भी देख सकते हो कि यार ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस तो करेगा, जब न्यूक्लियोलस से राइबोसोम बन रहा है तो ऑब्वियसली वो प्रोटीन का ही काम करेगा ना, उसको और कोई काम नहीं आता। याद है ना मैंने कहा था छोटे बच्चे का काम क्या होता है? सोने का। वैसे ही राइबोसोम को सिर्फ एक काम आता है यार, प्रोटीन बनाना, और बस सिर्फ और सिर्फ आरईआर को देगा, और वो उसको कोई इसका मन नहीं है देने का। छोटे बच्चे सबके पास नहीं आते, पता है ना तुम्हें? Yes, ma'am. ठीक है, बस यार आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम हो चुका है। अब टू टीच अदर क्लास आल्सो, जस्ट 1 मिनट। Good night, ma'am. ओए रुक जाओ, मैम बड़ी गुड नाइट। खड़ जाओ। मैम आप डे में भी लेते हो क्लासेस? नहीं बेटा, डे में नहीं लेती मैं, नाइट ही ओनली। ठीक है, तो या दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग ये रिवाइज करके आना चैप्टर। ठीक है, ओके, बाय बाय गाइस। Good night, ma'am. गुड नाइट, ma'am. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। कोई डाउट होगा, ma'am. कोई डाउट होगा प्लीज 5-10 मिनट पहले आना क्लास में। ठीक है।